बजिंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की जहां पर है खबरें, खबरों के चलते जहां पर होता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी। खबर बताएंगे हम, और क्या रणनीति होनी चाहिए इसका फैसला लेंगे आप सब कुछ सुनने के बाद। जी हाँ, पहली कंपनी लेकर के आते हैं जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल में आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और ये शेयर जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होगा। और इसी के चलते आज हम बता दें कि मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 28 मार्च को ये शेयर शामिल होगा और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि इसमें शामिल होने में करीब 8.9 करोड़ के निवेश की संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं। तो इसके चलते आज हम देख रहे थे कि शुरुआती कारोबारी दिन में जो है सुबह जो है अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। पिछले एक महीने में करीब 27% के आसपास की तेज़ी जियो फाइनेंशियल के शेयर में देखने को मिल रही थी। अभी भी 2% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 314 का भाव देखने को मिल रहा है। सवाल भी सर जियो फाइनेंशियल पे बहुत सारे आए हैं हमारे दर्शकों के, और कुछ लोगों ने ले रखे हैं, कुछ लोग खरीदना चाह रहे हैं। जियो फाइनेंशियल पे आपकी राय क्या होगी सर? अब यहाँ पर एक अब नया बदलाव जो है अब नए इंडेक्स में शामिल होने जा रही है कंपनी। देखिए आप जो है आप समझ लें कि कोई भी कंपनी किसी भी इंडेक्स में शामिल कैसे होती है तो उसके मार्केट कैप के लिहाज से शामिल होती है। और इन दिनों अगर आपको ध्यान हो तो तकरीबन 250 रुपये के नीचे था स्टॉक और बढ़कर 330-40 रुपये तक गया था। इसका मतलब है कि प्राइस गेन होने से ही मार्केट कैप गेन होता है आपका, क्योंकि मार्केट कैप का जो कैलकुलेशन है इज द प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर जितने भी कंपनी के हैं। और इसके कारण जो है जैसे ही मार्केट कैप गेन किया 2 लाख करोड़ के ऊपर की हो गई कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से, तो उसको उस इंडेक्स में शामिल करना पड़ता है। ये एक जो है रेगुलर प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपको निवेश करना चाहिए, इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज है कि बिजनेस देखना है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म के क्या प्रोस्पेक्ट होते हैं वो देखना है। डेफिनेटली जब कभी भी कोई कंपनी एक इंडेक्स में शामिल होती है तो सबसे बड़ी चीज होती है कि उसमें इंडेक्स को फॉलो करते हुए बहुत सारे फंड होते हैं। उस फंड में लिवाली करनी पड़ती है उनको उस कंपनी की। लेकिन क्या फिर उसके बाद स्टॉक प्राइस रुकेगा, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे लगता है कि अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्ट नहीं है आपका, आपको इस स्टॉक में निवेश नहीं करना है। अभी कंपनी ने बेबी स्टेप्स लिए हैं। बहुत बड़ी जो है कल्पना है इनकी कि हमने कंपनी को बड़ी करनी है, बट लेकिन आपको लॉन्ग टर्म अगर निवेशक हैं आप तो आपको थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली लेना चाहिए। चलिए, लंबी अवधि के निवेशक हैं तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर निवेश आपको करना चाहिए। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और जियो फाइनेंस की पेरेंट कंपनी को जो सामने लेकर के आते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। डिज्नी के साथ जो है कंपनी ने जेवी की घोषणा की है। आपको बता दें कि डिज्नी के साथ जो जेवी हुई है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है 11,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अब किस तरीके से हिस्सेदारी होगी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हिस्सेदारी उसमें 16 जेवी में 16.34% के आसपास की होगी। और वहीं वायकॉम 18 की हिस्सेदारी 46.82% होगी। और डिज्नी की जो हिस्सेदारी होगी वो करीब 36.84% होगी। तो ये इस तरीके से ये जेवी फॉर्म की गई है जिसमें मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास होगा। जेवी में जो है नई जेवी के बाद जेफरीज की तरफ से कहा गया है कि इससे इसकी वैल्यूएशन में 40 रुपये प्रति शेयर की बढ़त देखने को मिलेगी। तो और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे थे कि 1% के आसपास का उछाल शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहा था। सर, ये जो जेवी हुई है इसका ओवरऑल आप मीडिया इंडस्ट्री को लेकर के क्या व्यू मान रहे हैं? यहाँ पर भी एक तरीके से मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स भी रिलायंस का हो गया, न्यूज़ चैनल भी है, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो एक बड़ा जो है मीडिया पे कब्जा एक तरीके से कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हो जाएगा इस क्षेत्र में। आपकी क्या सलाह रहेगी और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर आपका व्यू क्या है? देखिए मीडिया में डेफिनेटली आप कब्जा कर लें, लेकिन मीडिया से कितना पैसा कमा सकते हैं ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आप पैसा कितना कमा लेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग जितनी भी कंपनियां हैं इंडिया में, आप जो है जील की बात कर लें जो जी इंटरटेनमेंट है, आप जो है सन टीवी नेटवर्क की बात कर लें, या फिर आप रिलायंस की बात कर लें कि आने वाले दिनों में क्या पोटेंशियल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो एक लिमिटेड पोटेंशियल रहता है मीडिया के शेयरों में जब भी आप निवेश करते हैं। लेकिन इनके पास जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरे आयाम हैं इसमें, वो जो न्यू एनर्जी कॉन्सेप्ट को लेकर हाइड्रोजन में जो काम कर रही है कंपनी, सोलर के लिए जो काम कर रही है, वहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और रिटेल जो जियो रिटेल है, वो एक जो है कहते हैं कि अच्छा बिजनेस है। और वहां से पैसे बहुत कमा सकती है कंपनी। और वैल्यूएशन में चार चांद लग सकते हैं उससे। तो ये तीनों जो चीज हैं
वो आने वाले दिनों में, और सारे फ्यूचरिस्टिक मॉडल हैं इनके, कि अभी उतना कमाई नहीं हो रही, लेकिन आने वाले टाइम पे मार्केट शेयर जब बढ़ेगा तो कमाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर अगर आप देखें रिलायंस में, तो सबसे बड़ी चीज होती है जब भी हम कभी भी किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखते हैं, और उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तमाम चीजें देखते हैं, जिसमें कि रिलायंस क्वालिफाई नहीं करती है करंट अर्निंग्स पे। लेकिन अगर फ्यूचर की अर्निंग्स को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा लाइमलाइट दिखती है। तो इन स्तरों पे तो नहीं, लेकिन सब्सटैंशियल करेक्शन होने पे मैं कहूंगा कि आपको ऐड करना चाहिए। ठीक। तो करेक्शन में ऐड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आई है स्क्रीन पर, और वहाँ पे वीनस पाइप्स पे देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। वीनस पाइप्स पे खबर आज ये आई है कि कंपनी की जो है वो फिटिंग कारोबार में जो है अब उतरने की कंपनी योजना बना रही है, और अपने एक्सपेंशन को लेकर के आपको बता दें, और इसके अलावा सीमलेस और वेल्डेड पाइप में भी विस्तार की कंपनी की योजना है। तो कई सारे एक्सपेंशन प्लान है, और इसमें करीब कंपनी 175 करोड़ रुपए जो है निवेश करने की योजना बना रही है। और माफ़ कीजिएगा, इसके चलते हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में आज 6% से ज़्यादा की मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है, करीब 5% के आसपास की 1825 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, वीनस पाइप्स कैसा लग रहा है आपको? कंपनी के एक्सपेंशन प्लान है, और करीब 175 करोड़ रुपये कंपनी जो है इसमें निवेश करेगी, और नए क्षेत्र में भी उतरने जा रही है। काफी प्रोमिसिंग है, मुझे लगता है कि इस कंपनी को देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी की में हाल फिलहाल ही अगर आप देखें तो काफी बड़ा एडिशन टू द फिक्स एसेट्स किया है कंपनी ने। तकरीबन जो है 180 करोड़ के आसपास इन्होंने किया है, जो कि 60 करोड़ का था इनका फिक्स एसेट्स। दैट हैज ट्रिपल जो हो गया है ऑलरेडी, तो इसमें अर्निंग आनी है यहाँ से। और आप जैसा बता रहे हो कि 175 करोड़ और कंपनी निवेश करेगी, तो आई थिंक जो है करंट अर्निंग्स में थोड़ा महंगा जरूर दिखेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी साइज आने वाले टाइम पे बहुत है कंपनी में। तो इन स्तरों पे तो लेना ही चाहिए, और अगर सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो भी आप देख सकते हो। तो मौजूदा स्तरों में भी यहाँ पर वीनस पाइप्स पे खरीदारी की जा सकती है, और गिरावट आती है किसी कारणवश तो भी आप एंट्री ले सकते हैं। वीनस पाइप्स पे राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है सोना BLW। यहाँ पर आपको बता दें कि तकनीकी चार्ट्स पे जो है कंपनी के शेयर में एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो इसको चेस कर रहे हैं। ज़्यादातर जो मोमेंटम ऑसिलेटर होते हैं उसमें शेयर जो है वो सकारात्मक रुख दिखा रहा है। कंपनी के जो शेयर है वो अपने करीब 23 महीने के उच्चतम स्तर पर है, और कंपनी के शेयर में आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, 688 का लेवल देखने को मिल रहा है। सोना BLW कैसे देख रहे हैं सर आप, और क्या यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको बाइंग की? देखिए, थोड़ा महंगा शेयर है, क्योंकि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है मोर देन 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल से हैं। लेकिन महंगा है शेयर, 81 टाइम्स जो है करंट जो है मार्केट पे अर्निंग्स से जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा महंगा है, और आने वाले टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी होगी डेफिनेटली थोड़ा है, क्योंकि ईवी पे ज़्यादा फोकस है। तो प्राइस लिहाज से जो ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है कि आपको फोकस प्राइस पे ही रखना चाहिए, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तकरीबन जो है 665-70 के आसपास का लगाकर बने रह सकते हैं। अदरवाइज फंडामेंटली थोड़ा महंगा स्टॉक है। चलिए, तो थोड़ा महंगा है यहाँ पर शेयर, ये ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और श्रीराम फाइनेंस को लेकर के स्क्रीन पर आते हैं, और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भी वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि रिशफल जो हो रहा है इंडेक्स के अंदर, उसमें अब ये कंपनी जो है वो निफ्टी में शामिल होने जा रही है, और नुआमा के मुताबिक जो है शेयर में आने वाले दिनों में 10 से 15% की तेज़ी संभव है। यहाँ पर नुआमा की तरफ से बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है 2700 रुपये प्रति शेयर का, और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो करीब 3.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, 2416 का भाव यहाँ पर है। सर, श्रीराम फाइनेंस पर किस तरीके से देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि श्रीराम फाइनेंस अच्छी कंपनी है, और इसमें अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। थोड़ा वैल्यूएशन अब थोड़ा महंगा हो चुका है, कुछ दिनों पहले काफ़ी जो है कह लें कि अपीलिंग वैल्यूएशंस पर था, लेकिन अब थोड़ा महंगा है, इसलिए 10 to 15% ही केवल लें अभी, और एक सब्सटैंशियल करेक्शन का वेट करें। मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर आपको मिलता है तो अच्छी जो है जो गेन के आसार इसमें बनते हैं। हम्म। चलिए, इस बीच जो है अब अगली कंपनी और आखिरी कंपनी आज की लेकर के आते हैं बजिंग स्टॉक्स में, और वो यहाँ पर निकल करके आई है त्रिवेणी टर्बाइंस। यहाँ पर आपको बता दें कि कल हमने खबर आपको बताई थी कि शेर खान ने यहाँ पर
कंपनी को अपग्रेड किया है और उसके बाद हम देख रहे हैं आज भी यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और शेयर में लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती त्रिवेणी टरबाइन के अंदर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज शेर खान की ने कंपनी के ऊपर जो लक्ष्य रखा था वो उसे बढ़ा करके 550 रुपये किया है। मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पर सकारात्मक रुख अपना रहे हैं और ख़ासतौर से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसको देखते हुए यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने 540 रुपये का लक्ष्य दिया है। और आज शेयर पे भी हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं त्रिवेणी टरबाइन के अंदर और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती बनी हुई है। 4-4.5% अभी भी ऊपर कामकाज कर रहा है। पिछले 3 साल में शेयर ने 350% का रिटर्न देखने को मिला है और अभी 4.5% से ज़्यादा की तेजी त्रिवेणी टरबाइन में। त्रिवेणी टरबाइन सर अच्छा लग रहा है क्या करंट लेवल पे? त्रिवेणी थोड़ा महंगा हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक, लेकिन चूंकि टेक्निकल काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं इसमें, तो हेंस फोर्थ भी लगता है कि यहाँ पे 70-80 रुपये और स्टॉक बढ़ सकता है। तो केवल जो है प्राइस स्टॉप लॉस लगा लें तकरीबन 4 से 5% के नीचे का, और राइड द टाइड करने की सलाह होगी। हम्म, चलिए तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स में जो शेयर थे वो समाप्त होते हैं। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।